नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। कहते हैं कि जब एक बार आदमी विश्वासघात कर दे तो फिर उस पर भरोसा जता पाना दोबारा से बहुत मुश्किल होता है। उसको जन्म लग जाते हैं अपनी उन्हीं सारी चीजों को वापस पाने की, और राजनीतिक तौर पर यह तो और मुश्किल हो जाता है। वक्त का पहिया जब घूमता है ना, तो वो ऐसी दुर्दशा दिखा कर जाता है कि बड़े बड़े लोग इसमें तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले उन विधायकों की जिन्होंने राज्यसभा के मतदान में समाजवादी पार्टी के साथ क्रॉस किया, उसके खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौतियों को पार करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फेरबदल कर जाएगी, बड़ी क्रांति कर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल जाएगी। और शायद उन्हें यह भी भरोसा नहीं था कि जिन लोगों के नाम पर वो समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, जो सब्जबाग उन्हें भारतीय जनता पार्टी में दिखाए जा रहे हैं, वो उनके साथ महज छलावा साबित होगा, महज धोखा साबित होगा। और अब उनके सामने अपने टिकट की, अपनी राजनीतिक मंशाओं की एक बड़ी चुनौती हो गई है और वो इसी में हैरान और परेशान है। बात आज अभय सिंह की। अभय सिंह जो गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो गोसाईगंज जो अयोध्या की सीमा में आती है, जो अयोध्या लोकसभा के भीतर आती है, वो अभय सिंह जिन्हें जेल में रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़वाया था। वो अभय सिंह जो चुनाव लड़ने के बाद मुलायम सिंह के वादों के घूंट पीते थे। वो कहते थे कि जब तक मुझे लात मार कर ना भगा दिया जाए तब भी मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं किनारे जाकर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन पार्टी से दगा नहीं करूंगा। लेकिन राजनीतिक लालच, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब हावी हो जाएं तो लोग अपने मुलायम सिंह यादव जैसे गुरु को भी भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं अपने वादों को, वो भूल जाते हैं अपने ऊपर किए एहसानों को। अभय सिंह के साथ अब यही घट रहा है। आज अभय सिंह की पूरी तफ्तीश आपको बताएंगे कि किस तरह गोसाईगंज में उनके लिए मुश्किलें पैदा हैं, बताएंगे आपको कैसे उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल हैं। सबसे पहले आपको वो मंजर याद दिलाता हूं जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव में 10 सीटें थीं जिस पर वोट पड़ने थे। फरवरी का महीना था, साल 2024 का वक्त था जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए। आसानी से समाजवादी पार्टी 3 सांसद जिता ले जाती, उसके पास इतने सक्षम विधायकों की संख्या थी। भारतीय जनता पार्टी 7 जिता लेती, लेकिन भाजपा को यह पता था कि उसने समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंध लगा दी। अखिलेश यादव इस बात से अनजान थे। उनके सबसे करीबी, उनके युवा चेहरे, उनके भरोसे के लोग उनकी पीठ पर मतदान के दिन छुरा भोंकने जा रहे। हुआ भी यही। मतदान से एक दिन पहले अखिलेश यादव ने डिनर बुलाया तो ये 7 बागी विधायकों समेत तमाम 4-6 और विधायक लापता रहे, एब्सेंट रहे। वो अखिलेश यादव की दावत में नहीं आए। अखिलेश यादव को यह अंदेशा हो चला था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन। लेकिन भाजपा ने अपना 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में उतार दिया। सुबह तक अभय सिंह समेत तमाम लोग यही कहते रहे कि प्रत्याशी को वोट किया जाएगा, इंतजार कीजिए। लेकिन जब वोटिंग खत्म हुई, जब अभय सिंह, मनोज पांडे और दूसरे तमाम बागी विधायक वोट करके निकले तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। तब एहसास हो गया कि समाजवादी पार्टी के तीसरे सांसद पर संकट के बादल हैं। जब नतीजे आए तो हुआ भी वही। जया बच्चन और रामजीलाल सुमन तो जीत गए, लेकिन आलोक रंजन हार गए। ये बात साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने बगावत की है। बाद में जब पता चला तो 7 विधायक ऐसे थे जिन्होंने भाजपा के लिए वोट किया, 8वां विधायक एब्सेंट रहा। उसका भी नुकसान समाजवादी पार्टी को ही उठाना था। अभय सिंह ने कहा कि मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी और भाजपा के प्रत्याशी को वोट किया। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से दूरी कर ली। वो अखिलेश यादव से नजरें नहीं मिलाते थे। विधानसभा में उस समय तक
अखिलेश यादव जब उन्हें दिख जाते थे तो वो कन्नी काट जाते थे, रास्ता बदल लेते थे। इसके बाद तो लोकसभा के चुनाव हुए। अभय सिंह को शायद ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी वही घिसे पिटे ट्रैक पर चलेगी, उसके 2 4 5 सांसद जीत जाएंगे। लेकिन करनी को तो कुछ और ही मंजूर था, समय के हाथ में तो कुछ और ही था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सांसद जीत गई। उसके साथ गठबंधन में लड़ी कांग्रेस भी 6 सांसद जीत गई। भाजपा 33 सांसदों पर ही रह गई। यानी कि अभय सिंह को अब एहसास हो गया कि उन्होंने गलत दांव कर लिया। एक तरफ उनको जो सब्ज़बाग दिखाए गए थे कि तुम अगर राज्यसभा में हमारा साथ दोगे तो तुमको उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा, तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। जो लोग उन्हें सब्ज़बाग दिखाकर भाजपा तक लेकर गए थे, उन लोगों ने भी धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी। अभय सिंह न इधर के रहे न उधर के। भाजपा में वो फिट नहीं हो पाए। जिस उम्मीदों के साथ वो भाजपा के साथ गले मिल रहे थे, वो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। वो किसी भी तरह के मंत्री तो छोड़िए, संतरे भी नहीं बन पाए, वो विधायक बनकर ही रह गए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 37 सांसद जीतने के बाद मजबूत स्थिति में आ गई। अब अभय सिंह समेत तमाम दूसरे नेता छटपटा रहे हैं, क्योंकि 2027 की अब लड़ाई आने जा रही है। अब उनको विधायकी का एक बार फिर से चुनाव लड़ना है, एक बार फिर से जनता के बीच में जाना है। अखिलेश यादव जब अभी कुछ दिनों पहले अमेठी गए थे तो उन्होंने साफ लहजे में कहा था कि दगाबाजों का, बगावत करने वालों का अब वापसी का कोई फैसला नहीं होगा। अब इनके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और जिस मुकाम तक ये लोग पहुंच गए, अब उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि जो टिकट समाजवादी पार्टी से इन लोगों को मिल गया वो भाजपा में मिल पाना मुश्किल है। अभय सिंह जिस गोसाईगंज विधानसभा सीट से विधायक बने थे, वहां पर भाजपा के कद्दावर नेता खब्बू का एक बड़ा जलवा जलाल चल रहा है। खब्बू की पत्नी ने ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। साल 2012 में जब अभय सिंह चुनाव जीते तब भी खब्बू ही उनके खिलाफ थे। साल 2017 में जब वो चुनाव हारे तब भी खब्बू ने ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। साल 2022 में जब वो चुनाव जीते तब भी खब्बू की पत्नी ही उनके खिलाफ चुनावी मैदान में। यानी कि जिस प्रत्याशी के खिलाफ आप चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, अब उसके साथ कैसे कुर्सी लगाकर बैठेंगे, अब कैसे आप उसके मंच पर उसकी जीत या अपनी जीत का दावा करेंगे। अब चुनावी टिकट संकट में है, इसलिए अभय सिंह गोसाईगंज से लखनऊ की परिक्रमा कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं, उनको उनका वादा याद दिला रहे हैं कि आपने हमसे कहा था कि हमारे साथ आओ, तुम्हारा भला होगा, अब हमारा भला कीजिए, हमारे टिकट पर आंच आ रही है। अभय सिंह का गोसाईगंज में ही अब विरोध होने लगा है। समाजवादी पार्टी अब उस मौके के इंतजार में है कि अभय सिंह के टिकट पर आंच आए और वो वहां से दूसरे प्रत्याशी का ऐलान कर दे। समाजवादी पार्टी ने भी वहां पर बड़ा दांव खेला है। सबसे पहले अभय सिंह के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अभय सिंह किस तरह 2012 का चुनाव जीते। 2017 में अभय सिंह के खिलाफ खब्बू तिवारी चुनावी मैदान में थे। खब्बू तिवारी का अपना बड़ा रौला है, वो भी बाहुबली नेता कहे जाते हैं। 2017 के चुनाव में खब्बू तिवारी चुनाव जीते, वो विधायक बने। अभय सिंह चुनाव हार गए, तब भी अखिलेश ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। खब्बू तिवारी एक फर्जी मार्कशीट के मामले में साल 2021 में जेल चले गए, उनको 5 साल की जेल हो गई। यह भी संवैधानिक नियम है कि अगर किसी विधायक को 5 साल की जेल हो जाती है तो उसकी विधायकी खत्म हो जाती है। खब्बू तिवारी की विधायकी खत्म हो गई, वो जेल में थे, लिहाजा उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव नहीं जीत पाई। अखिलेश यादव ने अभय सिंह पर भरोसा किया, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा और वो विधायक बने। अभय सिंह ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद जब पूरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मंत्रिमंडल विधायकों को रामलला के दर्शन कराने जा रहा था, तो अभय सिंह उनके सबसे बड़े अलंबरदार थे, वो उनको सबसे आगे लेकर चल रहे थे। उन्होंने मीडिया को बाइट दी और कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी में रामलला के दर्शन करने आने से रोका जाता था। अखिलेश यादव ने इस पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कब और किसने रोका, इस बात का वो जवाब दें। वो झूठ बोल रहे हैं। अभय सिंह अपनी चीजों में फंस चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो समाजवादी पार्टी की बुराई करके भी अब जनता के बीच में ग्राउंड पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका टिकट नहीं हो पा रहा है, यह उनके लिए बड़ी समस्या है, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी अब अभय सिंह के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो अभी उपचुनाव गुजरा है, जहां पर
अवधेश पासी के बेटे वहां से चुनावी मैदान में थे। चूंकि उसी बेल्ट से एक बड़े नेता को अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं अभय सिंह के खिलाफ या खब्बू तिवारी के खिलाफ गोसाईगंज से चुनावी मैदान में पर्चा भराने के लिए, चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ाने के लिए। उनका नाम है आनंद सेन। आनंद सेन यादव खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी गोसाईगंज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में 2027 में उतार सकती है। एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर है ये। आनंद सेन यादव का राजनीतिक कद क्या है, ये आपसे छुपा नहीं है। इनके पिता बड़े दिग्गज नेता थे, 1-2 बार नहीं 7 बार के विधायक, 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, और इनका बड़ा अयोध्या की पूरी राजनीति में दखल रहा है। इनके पिता के वजूद की वजह से आनंद सेन भी एक बड़े कद्दावर नेता है। समाजवादी पार्टी में वो मौजूदा वक्त में है और मिल्कीपुर में टिकट न मिल पाने के बाद इस बात को कहा गया कि उनको आसपास की सीटों से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और खबरें जो निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक गोसाईगंज से आनंद सेन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। गोसाईगंज का राजनीतिक और मतदाताओं का हिसाब किताब भी अभी आपको समझाई देता हूं, क्योंकि किस तरह से वहां पर मतदाता अपने विधायक को चुनते हैं, जातियों का बड़ा प्रभाव है, यह भी समझिए। लगभग 3,74,000 के आसपास यहां पर मतदाता हैं और सबसे ज्यादा यहां पर दलित मतदाता है 75,000 के आसपास, जो एक बड़ा दखल रखता है। आनंद सेन का एक बड़ा प्रभाव दलित मतदाताओं पर है। उनके प्रत्याशी होने से समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट फ्रूटफुल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता है, जिसकी संख्या 65,000 है। ठाकुर 25,000, यादव 25,000, वर्मा 40,000, निषाद 40,000, वैश्य 30,000, मुस्लिम 25,000, चौहान 10,000 और दूसरे अन्य जातियों में 40,000 के आसपास आबादी आती है। यानी कि अभय सिंह समाजवादी पार्टी के बैनर पर जब चुनाव लड़ते थे तो यही पूरा राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो उनकी जीत का कारण बनती थी। लेकिन अब अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और भाजपा से चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए क्या मुसीबतें आने जा रही हैं, ये भी समझिए। भाजपा के पास अगली जातियों का तो वोट है, लेकिन पिछड़ी और दलित जातियों का उन पर भरोसा नहीं है, जिनमें अगर ब्राह्मण और ठाकुर को मिला लिया जाए या दूसरे और भी मिला लिया जाए तो लगभग 1 लाख के अंदर ही ये मतदाता सिमट जाते हैं। जबकि यादव, दलित, वर्मा, निषाद, वैश्य, मुस्लिम और चौहान जैसी जातियों को अगर मिला ले तो यह आंकड़ा 2 लाख के पार जाता है। यानी कि यही टिकलम समाजवादी पार्टी में अभय सिंह के लिए काम करता था, जो अब आनंद सेन के लिए काम करेगा। अभय सिंह के सामने मुश्किलें यही खत्म नहीं होती, उनके टिकट पर भी बड़े बादल हैं। खब्बू जेल से बाहर निकलेंगे या उनकी पत्नी चुनावी मैदान में लड़ेगी, तब भी खब्बू का अपना एक जलवा है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी अपनी दखल है। अगर खब्बू को टिकट नहीं मिलता तो वो भाजपा के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा करेंगे। खब्बू पहले भी बसपा के टिकट पर, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वो अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ने जाते हैं तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को ही होगा, क्योंकि खब्बू फुल फ्लैश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा के सामने भी बड़ी विकट स्थिति है कि वो खब्बू तिवारी को चुने या फिर अभय सिंह को। यह मुश्किलों का वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी सिर फुटअव्वल की कंडीशनों में जा रहा है कि आपने विधायकों को दूसरी पार्टी से ले तो लिया, आप उन्हें एडजस्ट नहीं कर पाए। अब उनके टिकट के लिए भी मारामारी हो रही, और इसी टिकट की मारामारी में अभय सिंह को अब एहसास होगा उस नेता का जिसने उन्हें राजनीति का गहरा सिखाया। उन्हें एहसास होगा उस मुलायम सिंह की बात का, जिसकी बात पर उन्हें टिकट दिया गया, अखिलेश यादव के उस भरोसे का जिस भरोसे पर वो खरे नहीं उतरे। उनको एहसास होगा समाजवादी पार्टी की उस भावनात्मक जुड़ाव का, जिसके चलते वो 1 बार नहीं 2 बार विधायक बने। उन्हें एहसास होगा उस अखिलेश यादव का जिसके बगल में वो कुर्सी लगाकर बैठते थे और वो उनके कंधे पर हाथ रखकर अपना सिपह सालार उन्हें बताता था। लेकिन छोटी सी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने इन्हें बागी बना दिया, इन्हें राजनीति का लालची बना दिया, और अब ये जहां गए वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहे। खबरें ये भी हैं कि भाजपा खब्बू तिवारी को ही गोसाईगंज से चुनाव लड़ाएगी। अभय सिंह को या तो रुदौली से टिकट दिया जा सकता है या फिर सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ की सटी हुई सीमाओं में कहीं पर अभय सिंह को सेट किया जा सकता है। अभय सिंह के लिए गोसाईगंज में चुनाव लड़ने के आसार भाजपा से भी बहुत कम है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से इन बागियों का क्या होना चाहिए? और जिस तरह ये भाजपा में गए हैं और हाशिए पर हैं, इनके लिए टिकट का संकट है, चाहे ये अभय सिंह हो, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो, या फिर मनोज पांडे, या फिर दूसरे विधायक। इनका राजनीतिक भविष्य आप क्या देखते हैं? हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा।
आज की चर्चा में बस इतना ही।